यार साहब से कल मैं मुलाकात करूंगा और उनसे जो आइन कहता है मुझे कि नाम इंटरम वजीर आजम के, हम उसके ऊपर तबादला ख्याल करेंगे इंशाल्लाह। फिर 2 दिन हाउस में आएगा, अगर नाम फैसला कर सके। उस हुकूमत के 4 साल दौर में पूरी ऑपोजिशन को जिस तरीके से दीवार से लगाने की कोशिश की गई, साइफर का जो झूठ पर मबनी ड्रामा, उसने जल्दी पर तेल का काम किया। निगरान वज़ीर आज़म के लिए कल राजा रियाज से मुशावरत करूंगा, किसी नाम पर मुत्तफिक ना हो सके तो मामला पार्लिमानी कमेटी हल करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में अलविदाई खिताब, कहा एक पार्टी लीडर को सजा मिली तो हमें इस पर कोई खुशी नहीं। 16 माह में किसी मुखालिफ को जेल भिजवाना तो दूर, नाजायज तंग भी नहीं किया गया। किसी के खिलाफ कोई नैब केसेस नहीं बनाए गए। PTI के 4 साल में अपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ का दौर जुल्म और ज्यादती का फाशिस्ट दौर था। कौन बनेगा निगरान वजीर आजम? जलील अब्बास जिलानी का नाम सामने आ गया। साबिक सेक्रेटरी खारजा की वजीर आजम हाउस आमद जलील अब्बास जिलानी का नाम पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ किया है। PP ज़राए के मुताबिक नाम आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ के सामने रखा। नवाज शरीफ की जानिब से एतराज सामने नहीं आया। अब्दुल हफीज शेख भी दौड़ में शामिल। साबिक वजीर खजाना 2 रोज कबल कराची पहुंचे। इस्लामाबाद के दोस्तों से राब्ते भी शुरू कर दिए। निगरान काबीना के लिए नामों पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का अलविदाई इजलास, शहबाज शरीफ का अरकान के भरपूर ताउन पर इजहार तशक्कुर, कारकर्दगी को सराहा। कहा गुज़िश्ता साल का सैलाब बहुत बड़ा चैलेंज था, बदतरीन सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचाई। हुकूमत ने 16 माह की मुख्तसर मुद्दत में सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए काम किया। मजीद बोले IMF का प्रोग्राम मुल्क के लिए ज़रूरी था, कोई शक नहीं इसकी शराइत कड़ी और सख्त हैं। प्रोग्राम से मुल्क दिवालिया होने से बच गया। पाकिस्तान के दिवालिया होने से तबाहकुन सूरत हाल पैदा होती। 9 मई का वाक़या मुल्क और आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश थी। साजिश कामयाब हो जाती तो पाकिस्तान में भयानक सूरत हाल होती। अल्लाह ने हमें बदतरीन साजिश से बचाया। एक जत्थे को चेयरमैन PTI ने तैयार किया था। कौमी इत्तेहाद के बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता। आज मुल्क इस मकाम पर है कि बांग्लादेश हमसे आगे। शहबाज शरीफ की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत का आखिरी रोज़, असम्बली अरकान की तकारीर और फोटो सेशन। मुल्क की 15वीं कौमी असम्बली आज तहलील हो जाएगी। वजारत पार्लिमानी उमूर ने असम्बली तहलील की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। समरी में असम्बली तहलील करने की तारीख की जगह खाली जगह छोड़ दी गई। वज़ीर आज़म तारीख दर्ज करके सदर ममलिकत को भिजवाएंगे। सदर 48 घंटे में असम्बली तहलील के पाबंद हैं। दस्तखत ना करने की सूरत में असम्बली अज़-खुद तहलील हो जाएगी। विफाकी हुकूमत की तहलील से कबल अलविदाई दावतें। आर्मी चीफ ने विफाकी काबीना अरकान को इस्तकबालिया पर मदऊ कर लिया। काबीना अरकान के एजाज़ में इस्तकबालिया GHQ में होगा। अरकान इस्तकबालिया में शिरकत के लिए पहुंच गए। कौमी असम्बली में होने वाली दावत का मेन्यू सामने आ गया। तर्किश रेशमी कबाब, लबनानी बोनलेस बोटी, चिकन बोनलेस हांडी, मटन वगैरह शामिल। सैलड, कैरमल क्रंच, कलौंजी, गार्लिक तंदूरी और रोगनी नान भी मौजूद होंगे। आईनी वजह होगी तो इंतखाबात में ताखीर हो सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सहाफ़ियों को इलेक्शन से मुतालिक अफवाहों पर जवाब, कहा इस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। सहाफ़ी ने पूछा इंतखाबात में ताखीर का तासुर कैसे दूर होगा। वज़ीर दिफा बोले तासुर की बुनियाद पर मैं जवाब नहीं दे सकता। शुक्र करो कि असम्बलियाँ मुद्दत पूरी कर रही हैं, पहले तो मुद्दत भी पूरी नहीं करती थी। एक बुजुर्ग था वजीर आजम 4 साल के लिए, और उसने अपना इलेक्शन में वादा किया था कि मैं 50 लाख घर बना के दूंगा। उसको 4 साल मिला, एक घर नहीं बना सका। हमें चंद महीनों में ये काम शुरू भी हो गया है। ये फर्क होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और झूठा सिलेक्टेड का। बुजुर्ग वज़ीर आज़म ने 50 लाख घर बनाकर देने का वादा किया था। आज वो शख्स पता नहीं कहाँ है और मैं आपके दरमियान हूँ। बिलावल भुट्टो का घोटकी में खिताब, कहा पीपल्स पार्टी की किरदार कुशी 100% झूठ पर मबनी है। हम अमीर और गरीब में फ़र्क कम कर रहे हैं। हमने चंद महीनों में ये काम शुरू किया और कई घर बन भी गए। ये मनसूबा पूरे मुल्क में फैलाएंगे। सैलाब से तबाह होने वाले घर लोगों को मालकाना हुकूक के साथ बनाकर दिए जाएंगे। वज़ारत ख़ारजा में खिताब करते हुए कहा हमने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला। सिंध में निगरान सेटअप के लिए तैयारियां शुरू हो गईं। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर की मुलाकात ताहाल ना हो सकी। दोनों जानिब से नाम फाइनल कर लिए गए। हुकूमत ने साबिक चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ शाह और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम तजवीज़ कर दिया।
MQM और GDA ने शुएब सिद्दीकी, यूनुस ढाका और सफ्तर अब्बासी का नाम पेश कर दिया। MQM ने JUI को भी एतमाद में लेने का फैसला कर लिया। सिंध असम्बली 11 और 12 अगस्त की दरमियानी शब तहलील किए जाने का इम्कान है। शहबाज शरीफ की हुकूमत का आखिरी रोज़ नून लीग मुतहरिक हो गई। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने सियासी सरगर्मियां तेज़ कर दी। पंजाब भर के सूबाई हलकों के कोऑर्डिनेटर्स का इजलास बुला लिया। सूबाई हलकों के उम्मीदवार पार्टी कोऑर्डिनेटर मॉडल टाउन सेक्रेटरीट पहुंच गए। सीनियर रहनुमा परवेज रशीद, तलाल चौधरी, उस्मा बुखारी और सानिया आशिक भी इजलास में शरीक। सूबे में इंतखाबी मुहिम के हवाले से, पार्टी बयानिए के हवाले से मुशावरत। तमाम कोऑर्डिनेटर्स को अपने अपने हलकों में फाल किरदार अदा करने की हिदायत। पेमरा तरमीमी बिल 2023 पार्लियामेंट से मंजूर। बिल को मंजूरी के लिए सदर ममलिकत को भिजवा दिया गया। मरीम औरंगजेब कहती हैं कि मीडिया वर्कर्स के लिए प्लेटफॉर्म नहीं था। तरमीमी बिल में 3 शिकें डाली गई हैं। बिल पर मुख्तलिफ सहाफती तंजीमों से मुशावरत हुई। बिल में सहाफ़ियों के लिए कम से कम तनख्वाह का भी तयन किया गया है। बिल को काला कानून और उजरत में बनाने का कहा गया। बिल को पढ़े बगैर जानबूझकर मुतनाज़ बनाया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन PTI की तोशा खाना केस में सजा मअतली की दरख्वास्त पर आइंदा हफ्ते समाअत का इंदिया दे दिया। चेयरमैन PTI के वकला ने सजा आज मुअत्तल करने की इस्तदा की। केस की कल से रोजाना की बुनियाद पर समाअत का भी कहा। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, अभी रिकॉर्ड तो आना है, कल समाअत मुमकिन नहीं हो सकेगी। मेरी तबीयत खराब है, कल शायद मैं कोर्ट ना लगाऊं। सजा मुअत्तली और जमानत के केसेस छुट्टियों में मुकर्रर किए जा रहे हैं। परेशान ना हो, ये छुट्टियों के बाद तक नहीं जाना, 4-5 दिन लग जाएंगे। अदालत ने अपील पर मजीद समाअत मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने वकला से मुकालमा किया, ऑफिस आपका केस समाअत के लिए मुकर्रर कर देगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अटक से अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त जुमे तक मुलतवी कर दी। दौरान समाअत वकील ने कहा कि मुलाकात के लिए फहरिस्त दी है, इसके मुताबिक हुक्म हो जाए तो शुक्रगुजार हूँगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ऐसा ना हो कि ज़्यादा लोग पहुँच जाएं और सियासी क्राउड बन जाए। मुलाकात से मुतालिक ऑर्डर पास कर दूंगा। एडिशनल अटर्नी जनरल को हिदायत देते हुए कहा कि जो कानून के मुताबिक सहूलियात बनती हैं वो फराहम की जाएं। वकील बोले कि हम सारे एक साथ तो नहीं जाएंगे, अलग अलग ही जाना है। चीफ जस्टिस ने मुकालमे में कहा कि नवाज शरीफ के केस में शायद उनकी दरख्वास्त पर उन्हें कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल किया गया था। चेयरमैन PTI के वकला की ज़बरदस्ती मुलाकात की कोशिश, अटक जेल के बाहर हंगामा आराई। पुलिस के मुताबिक वकला ने हेड वार्डन की वर्दी फाड़ दी। वाक़े का मुकदमा उमैर खान न्याजी और शेर अफजल मरवत एडवोकेट के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। FIR में फौजदारी दफात 353, 506 और 186 शामिल। पुलिस थाना सिटी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मुतहरिक हो गई। पुलिस का कहना है कि दोनों वकला का अदालत आलिया का ऑर्डर मौसूल करवाने आए थे। PTI चेयरमैन से वकालतनामों पर दस्तखत करवाने थे। कोयटा में वकील के कत्ल का केस, सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI को 24 अगस्त तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। कहा आज कार्रवाई मुमकिन नहीं, मजीद समाअत 24 अगस्त को होगी। वकील अमानुल्लाह किमरानी ने अदालत से मुआफ़ी मांग ली। जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस मुजाहिर का मुआफ़ी कबूल करने से इनकार। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि पहले शवाहिद दें, मेरे खिलाफ कोई मुकदमा या FIR है। अदालत ने अमानुल्लाह किमरानी की मुआफ़ी पर फैसला महफूज कर लिया। होगा हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों का, जो भी पब्लिक सेक्टर की हाउसिंग स्कीम्स हैं, सबसे बड़े 10 अफराद या कुंबे वो अपनी रेमिटेंसेस जो सबसे ज़्यादा जिनकी होंगी वो भेजेंगे, तो उनको इंशाअल्लाह अवार्ड देंगे 14 अगस्त को, 23 मार्च को। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए पब्लिक सेक्टर हाउसिंग स्कीमों में 10% कोटे का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए मुतादिद पैकेजेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एयरपोर्ट पर सहूलत काउंटर कायम किए जाएंगे। ज़्यादा तफसीलात ज़र भेजने वाले पाकिस्तानियों को अवार्ड दिया जाएगा। ओवरसीज़ जायदाद के मसाइल के हल के लिए खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी। आर्मी चीफ का जेहलम में टिला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। जनरल आसिम मुनीर ने VT4 टैंक्स की फायरिंग और मैनूवर्स का मुजाहरा देखा। ISPR के मुताबिक सिपा सलार ने जदीद हरबी साजो सामान का जायजा लिया। जवानों की हरबी मुस्तादी, काबिलियत और जदीद असलहे के इस्तेमाल की महारत को सराहा। कहा पाक आर्मी मौजूदा और उभरते हुए खतरात से बाखूबी आगाह है। पाक आर्मी दुश्मन के तमाम मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने की भरपूर सलाहियत रखती है।
टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज आमद पर कोर कमांडर मंगला ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। स्ट्राइक कोर की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। सबसे बड़ा सैलाब आया और उसने सिंध के 30 में से 24 अजला में नुकसानात किए। हमने ये कोशिश की कि पानी जल्द से जल्द सैलाबी इलाकों से निकाला जाए। 4 साल में हमें वफाकी हुकूमत से कुछ नहीं मिला था। 12 अरब रुपए का प्रोजेक्ट जो हम और वफाक मिलके उसमें पैसे डालेंगे वो अप्रूव कराया। चाहता हूँ सिंध हुकूमत ऐसा काम करके जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। मुराद अली शाह का खिताब। कहा पिछले सैलाबों में किसी हुकूमत ने घर बनाकर नहीं दिए। गुज़िश्ता हुकूमत में वफाकी हुकूमत से कुछ नहीं मिला। वो सारे काम किए जो लगता था मुमकिन नहीं है। कोशिश की सैलाबी इलाकों से पानी जल्द अज जल्द निकाला जाए। हमारी पहली कोशिश थी कि लोगों को रेस्क्यू किया जाए। हजारा एक्सप्रेस हादसे का मुकदमा ताहाल दर्ज ना हो सका। ट्रेन का शेड्यूल मामूल पर ना आ सका। कई ट्रेनें 3 से 5 घंटे ताखीर का शिकार। जख्मियों का कराची और नवाबशाह के अस्पतालों में इलाज जारी। मुतादिद की हालत नाजुक है। वजीर रेलवे साद रफी की लकड़ी की पटरी लगाने के इल्जाम पर फट पड़े। बोले लकड़ी करंट के बहाव को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। पूरी दुनिया में यही निज़ाम है। सऊदी क़यादत की जानिब से हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में कीमती जानों के जावाहक होने पर दुख और अफसोस का इजहार। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के नाम खत जावाहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। जख्मियों की जल्द से एहतियाबी की दुआ की गई। तशद्दुद की शिकार 12 साला बच्ची की प्लास्टिक सर्जरी, बाजू और कंधे के ऑपरेशन मुअख्खर कर दिए गए। रिजवाना के प्लेटलेट्स नॉर्मल, ऑक्सीजन लेवल भी बेहतर हो गया। सरबराह मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर की जानिब से कहा गया है कि ऑपरेशन से रिजवाना के जिस्म में इन्फेक्शन दोबारा बढ़ सकता है। मेडिकल बोर्ड रिजवाना का रोजाना की बुनियाद पर तिब्बी मुआयना कर रहा है। वो अब बात करती है और खाना भी खुद से मांगती है। वालिदैन पर उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। नादिया जमील ने रिजवाना तक उसकी डॉली पहुंचा दी। तशद्दुद का शिकार बच्ची ने अदाकारा से मुलाकात में गुड़िया की कहा कि रिजवाना को उसकी गुड़िया पहुंचा दी गई है। इस दौरान उसकी पट्टियां बदली जा रही थीं और वो शदीद दर्द में थी, लेकिन उसने पहली गुड़िया देखकर खुशी से कहा कि वो उसे अपने बिस्तर के पास खड़ा रखना चाहती है। सखर मदेजी कच्चे के इलाके में कलोड़ो और जुनेजो बरादरी में मुसल्ला तसादुम। फायरिंग के तबादले में 7 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। हलाक शुदगान में 6 का ताल्लुक जुनेजो बरादरी से बताया जाता है। जमीन के पुराने तनाजे पर कलोड़ो बरादरी के लोगों ने हमला किया। हमले के दौरान रॉकेट लॉन्चर्स समेत दीगर जदीद असलहे का इस्तेमाल हुआ। फायरिंग के सबब इलाके में खौफ व हरास। महंगाई से सताए अवाम के लिए बुरी खबर। नेपरा की के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने की मंजूरी। जून के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹2.31 फी यूनिट इजाफा। डिस्को सार्फिन के लिए जून में ₹1.81 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। इतलाक सिर्फ अगस्त के बिलों पर होगा। छिहत्तर साल का जश्न। मुल्क भर में यौम आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। बच्चे हों या बड़े सभी पुरजोश। सब हिलाली परचम झंडियों की फरोख्त के लिए स्टॉल सज गए। स्टिकर्स और बैजेस की खरीदारी उरूज पर। आईसीसी ने वर्ल्ड कप का तब्दील शुदा शेड्यूल जारी कर दिया। वर्ल्ड कप के 9 मैचेस रीशेड्यूल किए गए हैं। पाक भारत मुकाबला 15 अक्टूबर के बजाय 14 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि त्यौहार की वजह से पाकिस्तान और भारत का मैच रीशेड्यूल किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 25 सितंबर को भारत रवाना होगी। हैदराबाद में पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच 12 के बजाय 10 अक्टूबर को खेला जाएगा। कोलकाता में पाकिस्तान और इंग्लैंड का मुकाबला 12 नवंबर के बजाय 11 नवंबर को होगा। पाकिस्तान टीम हॉलैंड के खिलाफ 6 अक्टूबर को मुकाबले से कबल वार्म अप मैचेस खेलेगी। वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर को होगा। अफगानिस्तान सीरीज और एशिया कप। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बाबर आजम, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान और शादाब खान 18 रुकनी टीम में शामिल। एशिया कप के लिए टीम 17 रुकनी होगी। अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम, सलमान अली आका, इफ्तिखार अहमद, तैयब ताहिर शामिल। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हारिस, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, फ़हीम अशरफ भी टीम का हिस्सा। हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, शाहीन शाह आफरीदी भी स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब हो गए।
एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और भारत का अहम मैच चेन्नई में जारी। कामयाबी या मैच बराबर रहने की सूरत में ग्रीन शर्ट सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। पाकिस्तान ने इवेंट में अपने 4 मैचेस में सिर्फ एक में कामयाबी हासिल की। मलेशिया के खिलाफ उसे नाकामी, जबकि जापान और जनूबी कोरिया के खिलाफ मैच बराबर रहा। चीन में रिकॉर्ड तोड़ बारिशों से तबाही। बीजिंग में बारिशों के बाइस हादसात में हलाकतों की तादाद 33 हो गई। 18 अफराद लापता हैं। बीजिंग में मुसलसल बारिशों में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुंचा। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, कई इलाकों में बिजली मुनक़ता। चीन में 1 माह से जारी बारिशों में हलाक और लापता अफराद की तादाद 147 हो गई। जापान में समुद्री तूफान से मामूलाते ज़िंदगी मफलूज। तेज़ हवाओं ने दरख्त उखाड़ फेंके। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। ख़राब मौसम के बाइस मुतादिद परवाज़ें मनसूख हो गई। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने मक्का मुकरमा इस्लामी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की मंजूरी दे दी। इस्लामी कॉन्फ्रेंस 26 और 27 मुहर्रम को होगी, जिसमें 85 ममालिक से 150 आलिम दीन, मुफ्तियान कराम और इस्लामी मुहक्किकीन शरीक होंगे। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 7 सेशन होंगे, जिनमें शुरका रवादारी और बाहम बर्दाश्त के अलावा दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करेंगे। कॉन्फ्रेंस के जरिए दुनिया को एतदाल, उल्फत व मोहब्बत और यकजहती की अहमियत का पैगाम दिया जाएगा। शोबिज़ इंडस्ट्री की खूबसूरत जोड़ी आयजा खान और दानिश तैमूर की शादी की 9वीं सालगिरह। अदाकारा ने नया फोटोशूट शेयर कर दिया। आयजा के लिए प्यार भरे पैगाम में लिखा, ये 9 साल गुजारने के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं तुम्हारे बगैर एक दिन गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।